अस्सलामुअलैकुम। साहिबान अक़ल, खिलाफत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अक्सर मेरे जहन में मुख्तलिफ सवालात जन्म लेते हैं, क्योंकि अक़ली और मंतकी लिहाज से देखा जाए तो सब इस बात को तस्लीम करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद खिलाफत उसका हक़ होना चाहिए जो तमाम अहकामात इस्लामी जानता हो और सबसे अफजल भी हो। इस उलझन के पेश नज़र मैंने मुनासिब समझा कि अपनी अहले सुन्नत दोस्त से उनका मौक़िफ़ दरियाफ़्त करूँ। मैंने उनसे खिलाफत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक़ सवाल किया तो कहने लगी, देखिए हमारे कुछ उलमा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जनाब अबू बकर की अफजलियत के कायल हैं, जबकि देकर उलमा का अक़ीदा है कि हज़रत अली करमुल्लाह वजह तमाम असहाबे पैगम्बर से अफजल हैं। मैंने कहा, हैरत की बात है कि बेशुमार मकामात पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब को तमाम असहाब पर तरजीह दी। उसके बावजूद आप लोगों का ये ख्याल है कि जनाब अबू बकर इमाम अली अलैहिस्सलाम से अफजल हैं। कहने लगी कि मैं तो खुद कश्मकश में हूँ कि किसको अफजल माना जाए, क्योंकि देखा जाए तो खुलफा में सबसे पहला नंबर हज़रत अबू बकर का है, तो इस हिसाब से वही अफजल हुए। मैंने कहा कि ये इंतहाई ताज्जुब आमेज़ और गैर मंतिकी तर्ज़ फ़िक्र है कि किसी शख्स की फजीलत का मयार उसके पहले या बाद में आने से हो। ये तो बिल्कुल ऐसे है कि जैसे कहा जाए कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम चूँकि पहले इंसान थे लिहाजा वो तमाम कायनात के इंसानों से अफजल हैं, ये चूँकि वो पहले नबी थे इसलिए वो तमाम अम्बिया से अफजल हैं। और आपके यहाँ तो एक हदीस मिलती है जिसके मुताबिक अगर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी होता तो वो हज़रत उमर थे। तो इसका सीधा साधा मतलब ये हुआ कि बाद अज़ पैगम्बर जनाब उमर ही तमाम सहाबा कराम से अफजल थे और उन्हीं को नबी का पहला खलीफा होना चाहिए था। तो फिर आप जनाब अबू बकर की अफजलियत के कायल कैसे हो गए? कहने लगी, लेकिन पहले खलीफा तो हज़रत अबू बकर ही बने ना, वो तो हज़रत उमर से अफजल हुए। मैंने कहा, अगर हज़रत तलहा और ज़ुबैर खलीफा बन जाते और हज़रत अबू बकर और उमर खलीफा न बन पाते तो क्या फिर भी आपकी फजीलत की तरतीब यही होती, या खुलफाए राशिदीन की तरतीब बदल जाती तो क्या फजीलत में उनके दर्जात भी तब्दील हो जाते? मसलन अगर हज़रत उस्मान पहले खलीफा बन जाते और हज़रत अबू बकर चौथे, तो क्या आप लोग अपनी फजीलत की तरतीब इसी लिहाज से एडजस्ट कर लेते? बनसे कुरान किसी शख्स की फजीलत का मयार उसका ईमान और किरदार है, उसका मार्फत और तकवा है। हुकूमत हाथ में आ जाने से किसी शख्स की हैसियत लोगों के नज़दीक तो बड़ी हो सकती है, लेकिन खुदा के नज़दीक वो तभी बड़ा होता है जब बंदगी में बड़ा हो। और ये बेशुमार वाक़यात और हदीस से साबित है जो कि शिया और सुन्नी मनाबे में मौजूद हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर मुकाम पर मौलाए कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब को बाकी असहाब पर फजीलत दी है। अगर हम इस कायदे को मान लें कि खुदा का दस्तूर रहा है कि अफजल तरीन चीज़ को आखिर में रखता है, जैसे अफजल तरीन पैगम्बर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगम्बर, अफजल तरीन किताब आखिरी किताब यानी कुरान मजीद, तो इस उसूल के तहत भी अफजल खलीफा खुलफाए राशिदीन में आखिरी होना चाहिए। कहने लगी, बात तो आपकी ठीक है, मैं भी किसी हद तक हज़रत अली अलैहिस्सलाम की फजीलत की कायल हो गई हूँ, लेकिन पहले खलीफा तो हज़रत अबू बकर ही है ना। मैंने कहा, ये तो और हैरत की बात है कि आप अफजल को छोड़कर मफजूल की पैरवी करते हैं, कि ये अमल अकल के मुनाफी नहीं है। कहने लगी, बात तो आपकी दुरुस्त है, हमारे बाज़ उलमा कहते हैं कि खुदा ने चाहा कि अमर खिलाफत में अफजल पर मफजूल को मुकद्दम करे, जिनमें से एक मशहूर आलिम इब्न अबी अल हदीद मोतज़ली अपनी मशहूर ज़माना किताब जो कि नहजुल बलागा की शरह है उसके मुकद्दमे में लिखते हैं, खुदा का शुक्र है कि जिसने मफजूल यानी अबू बकर को अफजल यानी इमाम अली पर तरजीह दी। मैंने कहा, बहन कुछ खौफ खुदा करें, अपनी बेतवज्जही की वजह से इस अमर को खुदा की तरफ निस्बत दे रही हैं, जबकि कुरान और रिवायात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम की पैरवी का हुक्म दिया गया, जो आपकी दलील के बरक्स है। सूरह यूनुस में खुदा ज़ुल जलाल फरमाता है कि जो हक़ की राह दिखाता है वो इस बात का ज़्यादा हकदार है कि उसकी पैरवी की जाए, या वो जो खुद अपनी राह नहीं पाता जब तक उसकी रहनुमाई न की जाए। तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे फैसले कर रहे हो? और हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हक़ की राह दिखाने वाला कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर तुम मेरे बाद देखो कि अली अकेले एक रास्ते पर जा रहे हैं और तमाम औलाद आदम अली को छोड़कर दूसरे रास्ते पर चल रहे हैं, तो मेरी ये वसीयत याद रखना कि तुम औलाद आदम को छोड़ देना मगर अली का साथ ना छोड़ना, क्योंकि अली तुम्हें कभी गुमराह नहीं होने देंगे।
नेज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि अगर कोई शख्स खुद को मुसलमानों पर मुकद्दम करे ये जानते हुए कि उससे बढ़तर मौजूद हैं, तो उसने खुदा और रसूल और मुसलमानों के हक़ में ख़यानत की है। और जनाब अबू बकर ने इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़जीलत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से मुतअद्दिद मरतबा सुन रखी थी और उनकी फ़जीलत को जानते थे, उसके बावजूद खुद को खिलाफत का हकदार समझ बैठे। मैंने मजीद कहा, खुदा की कसम, जब आपको अपना घर तामीर करना हो तो अफजल मेमार की तरफ जाएंगे या उससे मफजूल की तरफ? बीमारी आ जाने की सूरत में अपने इलाज के लिए अफजल तबीब की तरफ रुजू करेंगे या उसकी तरफ जो नीम हकीम खतरा जान हो? और फिर बाद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुदा के निज़ाम को दुरुस्त चलाने के लिए मफजूल को अफजल पर फौकियत क्यों? काफ़ी देर सोचने के बाद बोली, मैं किसी और से पूछकर बताऊंगी। आप हजरात इन दलाइल का क्या जवाब देंगे? कमेंट्स में ज़रूर आगाह फरमाएं।